प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का। हम लोग पढ़ रहे हैं बीएससी की एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स और हमारा जो टॉपिक चला हुआ है वो है मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा। पिछले लेक्चर में हमने आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया था मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा का कि ये होता क्या है और किस तरह से ये एटॉमिक स्पेक्ट्रा से डिफरेंट है। आज हम बात करेंगे कि जो मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा में जो इलेक्ट्रॉनिक स्टेट्स होती हैं उनको वो क्या होती हैं और उन्हें हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी उनके नोटेशंस क्या होते हैं। यानी कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो लिख लीजिएगा, इलेक्ट्रॉनिक स्टेट्स इन डायएटॉमिक मॉलिक्यूल। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले क्वेश्चंस नोट कर लीजिएगा कि इस टॉपिक पर क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। कई बार यह प्रश्न पूछ लिया जाता है कि व्हाट आर द इलेक्ट्रॉनिक स्टेट्स इन डायएटॉमिक मॉलिक्यूल्स एंड हाउ दे रिप्रेजेंट्स, या व्हाट आर देयर नोटेशंस। बिल्कुल, और हम इसे नोन से अननोन की तरफ चलेंगे। हम समझे आपको बताएंगे वो जो एटॉमिक स्पेक्ट्रा आप जानते हैं बहुत आसान होता है, सरल है, जिसको हम पहले आपको पढ़ा चुके हैं, उसी से इसी को कोरिलेट करते चलेंगे, समझाता चलूंगा और उसके बाद मैं यहां लिखूंगा भी जो आप एग्जाम्स में लिख करके आएंगे। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहली बात तो यह है कि एटॉमिक स्पेक्ट्रा में हमने डिफरेंट लेवल्स स्टडी किए थे, जैसे हाइड्रोजन एटम वगैरह में, लेकिन यहां पर क्या है, थोड़ा सा अंतर है, क्योंकि यहां पर वो जो इलेक्ट्रॉन्स की जो एनर्जी है उसके साथ साथ जो डायएटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं वो अपने एक्सिस के चारों तरफ रोटेट करते हैं, यानी कि रोटेशनल एनर्जी भी होती है, और ये वाइब्रेट भी करते हैं अपने इस एक्सिस के अलोंग, तो यानी कि वाइब्रेशनल एनर्जी का भी कंट्रीब्यूशन होता है। यहां पर क्या हो रहा है कि ए मॉलिक्यूल इज प्लेस्ड अंडर एक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द अदर मॉलिक्यूल, जैसे ये इसके और ये इसके, इसमें कि व्हेन द इलेक्ट्रॉन ऑफ वन एटम is placed in the electric field of other atom, then the splitting of the lines takes place. This effect is called Stark effect, and due to this Stark effect the number of electronic states are much larger than the in case of the atoms. अब यहां पर एक और बात देखिए प्यारे बच्चों, जैसे सपोज कीजिए मैं इसी एक एटम की बात कर रहा हूं, यहां पर हम लोग पढ़ चुके हैं कि ये है न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स ऐसे रिवॉल्व करते हैं न्यूक्लियस के चारों तरफ। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है ये एक तो अपनी न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, ऑर्बिटल मोशन, और एक अपने ही एक्सिस के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहे हैं, यानी उस मोशन को क्या कहते हैं, स्पिन मोशन। तो इस ऑर्बिटल मोशन की वजह से भी एंगुलर मोमेंटम होता है और इस स्पिन मोशन की वजह से भी एंगुलर मोमेंटम होता है। ऑर्बिटल मोशन की वजह से जो एंगुलर मोमेंटम होता है उसे ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम कहते हैं, और स्पिन मोशन की वजह से जो एंगुलर मोमेंटम होता है उसे स्पिन एंगुलर मोमेंटम कहते हैं। ये तो एक एटम की बात की, ठीक है, और इसमें बहुत से इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो टोटल जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो उन सभी इलेक्ट्रॉन्स के एंगुलर मोमेंटम के सम के बराबर होगा। ठीक ऐसे ही जो टोटल स्पिन एंगुलर मोमेंटम होगा किसी एटम का, वो उन सभी जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उसमें उसके सम के बराबर होगा, और उस मॉलिक्यूल के अंदर तो कई एटम्स हैं, तो टोटल एंगुलर मोमेंटम जो पूरे मॉलिक्यूल का होगा वो उन सब के सम के बराबर होगा। यानी कि आप समझ गए हैं जो मैं बात कहना चाहता हूं कि उन सब का जोड़ यहां पर होना है। की बात कर लेते हैं इन मॉलिक्यूल, हम बहुत ही सिंपल केस ले रहे हैं डायएटॉमिक मॉलिक्यूल्स का, जिसमें दो मॉलिक्यूल्स हैं, इसकी बात करेंगे, लेकिन हम किससे कोरिलेट करते चलेंगे, अपने एटम्स वाले केस में। जैसे हम एटम का स्पेक्ट्रम स्टडी किया था उसी की बात करते हैं। एटम के केस में हमने ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम को किससे लिखा था, एल से, ध्यान रखिएगा ये पता है आपको। स्पिन एंगुलर मोमेंटम को किससे लिखा था, एस से। जो टोटल एंगुलर मोमेंटम होगा वो किससे लिखेंगे, जे से लिखा था। और इस तरह से हमने किस तरह से हम डिफरेंट स्टेट्स को जो है हम रिप्रेजेंट करते हैं वो भी यहां बताया था। तो अब हम बात करेंगे यहां पर मॉलिक्यूल के केस में। यहां पर ये जो नोटेशंस हैं ये डिफरेंट है, हमें समझना होगा इनको।
तो प्यारे बच्चों देखिए, अब मैं आपको यहां समझाते हुए और यहां पर लिखता भी जाऊंगा, तो आप साथ साथ तैयार करते रहिएगा। हम बात कर रहे हैं इन केस ऑफ डाई एटॉमिक मोलिक्यूल, डाई एटॉमिक मोलिक्यूल। हम बात इसी की कर रहे हैं, या फिर कोई भी मोलिक्यूल है तो वहां पर क्या होता है कि ये सिंबल होता है। मैंने कहा था ना कि जो सिंबल्स हम एटॉमिक स्पेक्ट्रम में यूज कर रहे थे, एटम्स के केस में यूज कर रहे थे, यहां उससे अलग है, बट उसके तरह ही है, मैकेनिज्म में कोई अंतर नहीं है। ये क्या है, ये जो है ये ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ मोलिक्यूल है। याद रखिएगा क्या है, इज दी ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ मोलिक्यूल। हम जिस मोलिक्यूल की बात कर रहे हैं उसकी ये ऑर्बिटल, समझ गए। अब ये देखिए और बात देखिए, ये जो सिंबल्स है ना, ये आप जरूर नोट करते जाएं, मेरे साथ साथ लिखते जाएं, नोट करिए, तभी आपको समझ में आएगा। वहां हम एल से लिखते थे, यहां हम इसे इससे लिख रहे हैं। यहां पर देखिए अब लैम्डा आई, ये तो मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं, लेकिन मैंने कहा था ना उस दो, यहां पर मान लो हम डायएटॉमिक मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं तो दो एटम है और हर एटम के अंदर बहुत से इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, ये कोई एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन ले लिया, कोई एक इलेक्ट्रॉन, इसे हम ith इलेक्ट्रॉन कह देते हैं, ये उसका ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम होगा। क्या है, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ ith इलेक्ट्रॉन। मान लो n इलेक्ट्रॉन है, उनमें से कोई एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन हमने ले लिया, ये उसका ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है। पहले ऑर्बिटल मोशन की वजह से जो एंगुलर मोमेंटम है उसी ही की बात कर रहा हूं। प्यारे बच्चों चलिए देख लेते हैं मॉलिक्यूल के केस में कितना हो जाएगा। नाउ इन केस ऑफ मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं तो टोटल जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है वो कितना हो जाएगा, ये देखिए, समीशन ऑफ आई वेरीज फ्रॉम 1 टू n। n क्या है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है उस मॉलिक्यूल में, और इनटू लैम्डा आई। ये ठीक है, सिंबल्स देखते जाइए, ये ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ मॉलिक्यूल है। यहां सिंबल्स ही समझने हैं, अगर ये समझ गए तो आने वाले जो हमारे मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा जो मैं समझाऊंगा आपको, पढ़ाऊंगा, जो कि 8 नंबर के आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं क्वेश्चंस, वो आप बहुत अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। ये देखिए, तो यहां कुछ लिख भी दीजिए प्यारे बच्चों, यहां पर देखिए, आप कहेंगे सर ये क्या है, इट डिटरमाइंस द मैग्नीट्यूड ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम अलोंग द एक्सिस ऑफ मॉलिक्यूल। मैं लिख देता हूं, डिटरमाइन दी, मान इसकी जो वैल्यू होगी, जो न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, वो क्या डिटरमाइन करेगी, डिटरमाइन दी मैग्नीट्यूड ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम अलोंग द एक्सिस ऑफ मॉलिक्यूल। ये मॉलिक्यूल का ही है, एंगुलर मोमेंटम ऑफ मॉलिक्यूल अलोंग द एक्सिस ऑफ मॉलिक्यूल। ये तो ये हो गया, और ये क्या है, ये भी वही है, इट आल्सो डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ ith मॉलिक्यूल। छोड़ लीजिए, फिर मैं इनको आपको आगे समझाता हूं, बस आप तो ये जो सिंबल्स हैं इनका ध्यान रखिएगा। डेल्टा की जो हमारा ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है, इसकी वैल्यू 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है। ठीक है, अब यहां से देखिए, ये चीजें नोट करने के प्यारे बच्चों, क्योंकि ये थोड़ी नई है, मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रम आप पहली बार पढ़ रहे हैं, ध्यान से देख लीजिएगा कि जब इसकी वैल्यू 0 होती है, यानी कि जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम हम वहां देखते थे एटॉमिक स्पेक्ट्रा के केस में या एटम्स के केस में, वहां पर जब ये L 0 होता था उसे हम S से लिखते थे। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, देन इट्स नोटेशन यहां चेंज हो जाएगा। देखिए,
इसको हम किस चीज से रिप्रेजेंट करेंगे? नोटेशन बिकम्स क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा ये, यानी कि जब हमारा ये जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है जीरो होगा तो ये होगा, इसको डेल्टा ही बोलते हैं। और ये देखिए जब इसकी वैल्यू 1 होगी देन इसका जो नोटेशन है ये नोटेशन बन जाएगा हमारा यहां पर ये पाई। और जब देखिए ये जो डेल्टा है ये 2 होगा, नोटेशन बिकम्स, यहां पर आप देखेंगे कि ये डेल्टा हो जाएगा। ये याद रखने की चीज है। और जब डेल्टा की इसकी वैल्यू 3 हो जाएगी तो इसका जो नोटेशन है इट बिकम्स 5 एंड सोन, और ऐसे चलता रहेगा। जैसे कि हम उस केस में करते थे कि जब जीरो है तो उसको हम एस से लिखते थे, 1 पी डी एफ एंड सोन। एटम्स के केस में, मॉलिक्यूल के केस में ये जो नोटेशंस होंगे वो ये हो जाएंगे। ये मैं बात सिर्फ अभी ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की कर रहा हूं। ठीक ऐसे ही हम स्पिन की भी कर लेते हैं। भाई जब जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ऑर्बिटल मोशन के साथ साथ स्पिन मोशन भी कर रहे हैं अपने एक्सिस के चारों तरफ, और उसकी वजह से जो एंगुलर मोमेंटम होता है उसे हम स्पिन एंगुलर मोमेंटम कहते हैं। तो यहां पर स्पिन एंगुलर मोमेंटम को हम किस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं वो भी अब हम यहां लिख लेते हैं। सिमिलरली ये देखिए प्यारे बच्चों, द स्पिन एंगुलर मोमेंटम determine the magnitude of projection of S। ये है टोटल स्पिन एंगुलर मोमेंटम, ये रिजल्टेंट स्पिन एंगुलर मोमेंटम है इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सिस ऑफ मॉलिक्यूल, इन डायरेक्शन ऑफ एक्सिस ऑफ मॉलिक्यूल। और इसको हम इट इज रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा। इसको प्यारे बच्चों ऐसे लिखते हैं, ये यही है इसका सिंबल। और मैं आपको इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, आई वेरीज फ्रॉम 1 to n, और ये देखिए डेल्टा आई। दिस इज द स्पिन एंगुलर मोमेंटम ऑफ ith इलेक्ट्रॉन, और ये है स्पिन एंगुलर मोमेंटम ऑफ द मॉलिक्यूल। सभी इलेक्ट्रॉन्स का जो एंगुलर मोमेंटम को हम जोड़ दें तो ये बनता है, ठीक है। और यह n क्या है? ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं उस मॉलिक्यूल्स में। मैं लिख भी देता हूं क्योंकि साथ साथ में ये तो सिंबल है ना, ये थोड़े अलग हो गए हैं, बस इन्हें हमें समझना है, बाकी आपने पढ़ रखा, कोई नई चीज नहीं है। वेयर n क्या है? n इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन मॉलिक्यूल। ये देखिए पहले मॉलिक्यूल, ये बात हो गई। अब ये ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम हो गया, ये स्पिन एंगुलर मोमेंटम हो गया, तो फिर टोटल एंगुलर मोमेंटम जो होगा जिसको हम वहां जैसे लिखते थे, यहां किससे लिखेंगे वो भी मैं यहां लिख देता हूं, यहां ओमेगा से लिखेंगे, ठीक है। नाउ सो टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ मॉलिक्यूल is the algebraic addition of orbital angular moment, यानी कि एंड इट इज डिनोटेड बाय, ये है टोटल एंगुलर मोमेंटम जिसमें ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम और स्पिन एंगुलर मोमेंटम का सम। मैं मैग्नीट्यूड की ही बात कर लेता हूं। देखिए सिंबल समझते जाना, ये क्या है L, ये क्या है S, ये क्या है J। एटम्स के केस में उनके कोरस्पॉन्डिंग टर्म्स हैं ये ओमेगा है, आप देख रहे हैं डेल्टा है, सिग्मा है, ये टोटल एंगुलर मोमेंटम आ गया है हमारे यहां केस में। अब एक बार एक स्क्रीनशॉट और लीजिए, फिर मैं इनको आपको थोड़ा और आगे समझाता हूं। तो प्यारे बच्चों देखिए, अब यहां पर किसी जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है, यानी कि इसकी वैल्यू गिवन, किसी एक की वैल्यू के लिए इसकी कितनी वैल्यू होंगी? 2s+1, और जितनी ये वैल्यूज होंगी उतनी ही एनर्जी लेवल्स में स्प्लिटिंग हो जाएगी। ये लिख लीजिए, काम आएगी आगे। क्या लिखे हम कि फॉर गिवन वैल्यू ऑफ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम सिग्मा हैज 2s+1 वैल्यूज,
इट मींस इसका सीधा मतलब ये निकलता है कि फॉर गिवन वैल्यू ऑफ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम द एनर्जी लेवल splits up in 2s+1 levels। ये बात आपने वहां भी पढ़ा था, मैंने कहा थोड़ा सा तो कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि इसके सिंबल्स आपने पहले कभी नहीं देखे हैं। मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा लोअर क्लासेस में बहुत ज्यादा आता नहीं है ना, इसलिए। अच्छा, एक और बात, वहां मल्टीप्लिसिटी क्या होती थी? 2s+1, ठीक है, एटॉमिक स्पेक्ट्रा के केस में। तो फिर यहां क्या होगी? जो s है स्पिन एंगुलर मोमेंटम, उसका स्थान कौन ले रहा है? ये। तो यहां मल्टीप्लिसिटी क्या होगी? देखिए, ये भी आपको बताना पड़ेगा, मैं यहां लिख देता हूं। मल्टीप्लिसिटी वहां होती थी 2s+, तो यहां हो जाएगी 2σ+1। ये वाला सिंबल हो जाए, ये मल्टीप्लिसिटी हो। s के स्थान पर यहां ये सिग्मा ही तो है। मोलिकुलर जो टर्म है इज डिनोटेड बाई, प्यारे बच्चों बताइए क्या था? देखिए, ये 2σ+1 और यहां j आता था और j के स्थान पर यहां यही है। वहां क्या था? यहां पर l होता था और यहां पर 2s+1 होता है और यहां पर j होता था। इस तरह से एटॉमिक स्पेक्ट्रा में टर्म्स को हम रिप्रेजेंट करते थे। यहां पर भी वो, ये देखिए, L के स्थान पर ये क्या है? ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, वो यहां है। ये क्या है? टोटल एंगुलर मोमेंटम। सिंबल्स बदल गए हैं मॉलिक्यूल्स के केस में। और ये क्या है? मल्टीप्लिसिटी है, वहां 2s+1 होती थी, यहां पर 2σ+1 होती थी। ये हमारी जो है इसको रिप्रेजेंट करते हैं। मैं इसको यहां लिख देता हूं, यानी कि कैसे टर्म को रिप्रेजेंट करते हैं? 2σ+1 और यहां पर जो आप देख रहे हैं ये इस तरह से। चलिए प्यारे बच्चों, अब हम कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो ये 0 है। जब ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू 0 है तो हम इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? इससे रिप्रेजेंट करते हैं, और ये सिंगलेट ही रहेगा। देन इट विल बी इक्वल टू दिस, और ये 0 है, सिंगलेट रहेगी। इससे हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इसकी मल्टीप्लिसिटी बता सकते हो कितनी है? मल्टीप्लिसिटी बताना जरा। ये होगी 2σ+1, यही होती है, और ये 0, तो मल्टीप्लिसिटी इसकी हो गई 1 हो गई। ठीक है, इससे हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं। और हमारा जो ओमेगा कितना हो जाएगा? यहां ओमेगा हो जाएगा ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम प्लस ये, इसी से तो मैंने बताया था, टोटल एंगुलर मोमेंटम। और ये कितना हो जाएगा? 0, 0, 0, 0। तो फिर नोटेशन क्या हो गया प्यारे बच्चों इसका? अब देखिए, ये जो नोटेशन है ये हो गया है, सिग्मा तो रहेगा ही, क्योंकि जब भी डेल्टा की वैल्यू 0 होगी तो नोटेशन यही रिप्रेजेंट करते हैं। नीचे टोटल एंगुलर मोमेंटम आता है और वो तो 0 है, ये लीजिए, और ऊपर मल्टीप्लिसिटी आती है, वो ये होगा, और ये सिंगलेट है। आप ये कह सकते हैं कि जब डेल्टा की वैल्यू 0 होती है तो वो एनर्जी लेवल स्प्लिट नहीं रहता, सिंगल लाइन ही रहती है। अब हम बात कर रहे हैं कि एट सिग्मा इक्वल टू, जैसे हम 1 कर रहे हैं और यहां पर मान लो s की वैल्यू 0 है, सिंगलेट की जो वैल्यू है उसी की हम बात करेंगे। तो फिर इसमें जो डेल्टा आएगा हमारा वो कितना होगा? क्योंकि फॉर गिवन वैल्यू ऑफ डेल्टा सिग्मा है 2s+1 वैल्यू, यानी कि 1 वैल्यू होगी, और वो 1 वैल्यू जो है वो 0 ही होगी, सिंगलेट है। मेरी बात समझ गए होंगे आप, जो मैं कह रहा हूं। मैंने बताया था कि फॉर गिवन वैल्यू ऑफ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम द सिग्मा है 2s+1 वैल्यू, 1 वैल्यू होगी और वो वैल्यू है 0, ये हो गई। तो इस केस में आप बता सकते हैं मेरे पास ओमेगा की वैल्यू क्या होगी? ओमेगा इक्वल टू डेल्टा प्लस दिस, यानी कि यही होगी ना, ये वाली वैल्यू जिसके अंदर
तो ये हो जाएगी 1 + 0, यानी कि ये तो 1 हो गई है। और जो मल्टीप्लिसिटी है वो कितनी होगी? देखिए यही चीज हमें देखनी है, तभी तो हम इसको रिप्रेजेंट कर पाएंगे अपने इसके, और वो होती है 2 सिग्मा + 1, और ये कितनी हो जाएगी? सिग्मा यहाँ कितनी? 0, और ये 1 है, तो ये 0 1, तो ये तो 1 ही होगी मल्टीप्लिसिटी। तो इसका नोटेशन क्या होगा प्यारे बच्चों? इस केस में भी हमने आपको बता दिया थी, जब डेल्टा की 1 होगी तो इसको हम पाई से रिप्रेजेंट करेंगे, वही हम यहां कर देते हैं। ये देखिए पाई, और जे की वैल्यू कितनी है यहां पर? ये 1 है, तो 1, और मल्टीप्लिसिटी भी 1 है, तो इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। ये है नोटेशन, आप देख रहे हैं। इस टर्म का जब डेल्टा की वैल्यू 1 और एस 0 होगा तो उस केस में ये सिंगल टर्म, यानी कि ये भी लेवल स्प्लिटिंग नहीं होती। तो चलिए प्यारे बच्चों, एक और हम इसका केस देखते हैं। आप एक स्क्रीनशॉट और लीजिए। देखिए अगर मान लो हमारा ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम तो 1 हो, और जो s हो वो ±1/2 हो, तो फिर ये सिग्मा की वैल्यू कितनी होगी? आप जानते हैं इसकी दो वैल्यूज होंगी, 2s + 1। मैंने बताया था ना, फॉर गिवन वैल्यू ऑफ डेल्टा सिग्मा यानी स्पिन एंगुलर मोमेंटम है 2s + 1 वैल्यूज, दो वैल्यूज होंगी। कितनी होंगी? देखिए कितनी वैल्यूज होंगी इसकी? 2s + 1, और इसके साथ वो 1/2 रखेंगे तो टोटल वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 × 1/2 + 1, तो ये 2 आ गई, यानी कि इसकी 2 वैल्यूज होंगी, ये डबलेट होगी। कैसे होंगी? मोमेंटम है ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा डेल्टा प्लस सिग्मा। तो देखिए शुरू में हम बात कर लेते हैं, अगर डेल्टा 1 हो और हमारा ये 1/2 हो तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 3/2। एक तो ये होगी। दूसरा, अगर डेल्टा की वैल्यू तो 1 हो लेकिन जो सिग्मा की वैल्यू माइनस, तो ये कितनी हो जाएगी? टोटल 1/2 होगी। तो डबलेट हो गया ना, ये देखिए। अब आप ये और बता दीजिए कि भाई इसका जो मल्टीप्लिसिटी क्या होगी, वो और देख लीजिए। मल्टीप्लिसिटी ये होती है 2 सिग्मा + 1। तो यहां से सिग्मा की वैल्यू जो आप देख रहे हैं वो ये है, कितनी है? 2s + इसकी वैल्यू हम देखेंगे तो 2 × 1/2 + 1, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये 2 आ गया है। और जो सिंपल होता है इस केस में, जब सिग्मा की वैल्यू आप देख रहे हैं 1 है, तो इसका जो सिंबल आप देख रहे हैं ये पाई होता है, तो ये पाई हो गया। तो फिर नोटेशन क्या क्या हो गया प्यारे बच्चों? ये अब आपको पता ही होना चाहिए। नोटेशन तो इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, ये जे है, और हमारे पास जो जे आया गया है वो आप निकाल सकते हैं। ये देखिए ओमेगा जो मॉलिक्यूल्स के केस में होता है और एटम्स के केस में हम जे से लिखते हैं, तो ये नोटेशन हमारा क्या हो जाएगा कि ये तो पाई हो गया एक तो, और जे की वैल्यू ये देखिए ये 3/2 है यहाँ तो, और ये 2 हो जाएगा। और दूसरा क्या हो जाएगा? ये भी वही है, 1/2 हो जाएगा, और यहाँ ये 2 हो जाएगा, तो ये डबलेट होगी। ऐसे हम देखेंगे। चलिए अब एक और केस कर लेते हैं, थोड़ा और सिंप्लीफाई हो जाएगा। अगर हम डेल्टा की वैल्यू 2 लें तो फिर किस तरह से ये टर्म्स आएंगी ये आपको पता चल जाएगा। आप एक स्क्रीनशॉट और लीजिए, फिर मैं आपको डेल्टा इक्वल टू 2 के लिए इसकी जो टर्म्स है और उनके क्या नोटेशंस हैं मैं उनकी बात करूंगा। एट डेल्टा इक्वल टू 2, ये देखिए पहले देखो, और एस को हम 1 ले लेते हैं। अब फिर वो सारी बातें आपको बतानी है। पहले तो मुझे बताइए, फॉर गिवन वैल्यू ऑफ डेल्टा सिग्मा की कितनी वैल्यूज होती हैं? सिग्मा की जो वैल्यूज होती हैं वो होती हैं 2s + 1। तो बता सकते हैं कितनी होगी? s के जगह 1 रख दीजिए, तो कितना हो जाएगा? 2 + 1, तो ये कितनी हो जाएंगी? इसका मतलब 3 वैल्यूज होगी, और जितनी वैल्यू होगी उतने ही जो एनर्जी लेवल्स है वो स्प्लिट हो जाता है, उसी की हम बात करेंगे। चलिए एक बात और बता दीजिए, मल्टीप्लिसिटी कितनी हो जाएगी? वो होती है हमारी 2 सिग्मा + 1, यही होती है। तो यहां बताइए सिग्मा कितनी है? 3 है। कितनी हो जाएगी यहां पर? ये तो लेवल्स हैं, तो सिग्मा की वैल्यू कितनी है यहां पर? 2 और +1, तो ये हो जाएगी हमारी
3 2 3। अच्छा, अब नोटेशंस देखिए, कैसे हम नोटेशंस इसको रिप्रेजेंट करेंगे। पहले तो मुझे ये बता दीजिए ओमेगा की वैल्यू कितनी होती है। वो होती है डेल्टा प्लस सिग्मा, और सिग्मा की 3 वैल्यूज यहां आ रही हैं। जो एस होता ना 1 है, तो जो सिग्मा की वैल्यू होंगी वो 1 0 और -1, ये 3 वैल्यूज होंगी जो सिग्मा की वैल्यूज होती हैं। कितनी होंगी सिग्मा की वैल्यू? 1 0 और -1, ये वैल्यूज होंगी। तो यहां पर फिर मुझे जो टोटल एंगुलर मोमेंटम है वो बता दीजिए। ये तो 2 है ही, और यहां पर कितनी है? अगर मैं इसको 1 ले लूं पहले, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 3, मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं हम। और अगर हम दूसरी बात कर रहे हैं कि ये 2 हो और ये 0, सिग्मा की वैल्यू 0 हो, ये चीजें हमें देखनी है, यही चीज हम लिख रहे हैं यहां पर। तो ये कितना हो जाएगा? ये 2 हो जाएगा। तीसरा केस ये हो सकता है कि भाई हमारा ये तो 2 ही है, लेकिन ये -1 है, तो ये 1 हो जाएगा। तो ये हमारे पास ये आ गया। तो 3 नोटेशंस यहां बनेंगे यहां पर। और एक और चीज भी हमें पता है कि अगर हमारा डेल्टा 2 होता है, तो जो नोटेशन है वो क्या होता है? 2 के केस में डेल्टा होता है, यानी कि हम इसको किसी से रिप्रेजेंट करेंगे? डेल्टा से। तो आप बता सकते हैं, देखिए पहला लेवल डेल्टा, यहां पर देखिए 3 ये हो गया, ओमेगा के स्थान पर 3, सिंबल ये है ही, और ये मल्टीप्लिसिटी लिख दी हमने। दूसरा डेल्टा तो है ही, लेकिन मल्टीप्लिसिटी तो 3 ही है, लेकिन यहां 2 हो जाएगा। और तीसरा कितना होगा? डेल्टा 1 और 3। इस तरह से अगर हम स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन यानी कि डेल्टा सिग्मा इंटरेक्शन को कंसीडर करते हैं, तो एक लेवल जो है 3 लेवल्स में स्प्लिट हो जाता है। अगर इसको इंटरेक्शन को इग्नोर कर दें, कंसीडर ना करें, तो ये सिंगल लेवल होता है। कैसे? मैं आपको बताता हूं। जैसे ये सिंबल हो गया, ये कब है? जब when if डेल्टा एंड सिग्मा इंटर एक्शन इज इग्नोर्ड, मतलब इसको कंसीडर नहीं किया। अगर इन्हें हम कंसीडर करते हैं तो ये 3 लेवल्स में स्प्लिट होता है, तो ट्रिपलेट हो। कैसे? ये देखिए, 1 2 और 3, ये 3 लेवल हो जाएंगे। 3 डेल्टा 1 ऊपर है, और ये है 3 डेल्टा 3। ये कब है? जब हमने डेल्टा सिग्मा इंटरेक्शन को कंसीडर किया है। इफ, ये वाला जो केस आप देख रहे हैं, इफ डेल्टा सिग्मा इंटरेक्शन इज कंसीडर्ड। तो प्यारे बच्चों देखिए, इस तरीके से ये कुछ नोटेशंस हैं, सिंबल्स हैं तो बिल्कुल वैसे ही जो हमने एटॉमिक स्पेक्ट्रा के केस में या एटम्स के केस में पढ़ा था, लेकिन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। कारण कि यहां पर बहुत से एटम्स होते हैं, एटम से बहुत से इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उन सभी का अपना ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम होता है, स्पिन एंगुलर मोमेंटम होता है। इसलिए हम उसका सम लेके यहां पर मॉलिक्यूल्स के केस में स्टडी करते हैं। तो किस तरह से एक लेवल डिफरेंट लेवल्स में स्प्लिट होता है, कब नहीं होता है, और उन्हें हम किन सिंबल्स से रिप्रेजेंट करते हैं, वो सारी चीजें मैंने आपको यहां पर बता दी है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे जो आपको आने ही चाहिए मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा समझने के लिए, और मुझे पूर्ण ये होप है कि आपको ये चीज समझ में आई होगी। अगर ये आई है तो अभी तक भी आपने इन दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि आपको पूरी फिजिक्स सभी क्लासेस की हम आपको समझाने वाले हैं बहुत ही इजी स्टेप में। और अगर पहले से सब्सक्राइब कर रखा है प्यारे बच्चों, तो इसको लाइक और शेयर कीजिए, और अपने कमेंट्स जरूर कीजिएगा कि आप कहां से बिलोंग करते हैं और आप क्या आपका नाम है। आपने नोट्स भी बना लिए होंगे, अगर नहीं बना पाए हैं तो नोट्स का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, ऐसे ही मन लगा करके पढ़ते रहिएगा, आगे बढ़ते रहिएगा अपने लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए। तो मिलते हैं एक और महत्वपूर्ण आर्टिकल के साथ। तब तक आप सभी स्टूडेंट्स का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।